तो हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एनिमे लाई हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसका एक पार्ट देखोगे तो आई एम श्योर अगले पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत स्वर्ग यानी हेवन से होती है, जहाँ पर एक खतरनाक जंग हो रही है और इस कहानी के हीरो का नाम होता है फेंग पिंग, जो हेवन का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर होता है और हेवन का जनरल भी। लेकिन स्वर्ग के राजा यानी हेवनली एम्परर ने फेंग पिंग को सजा आम इंसान की तरह बेच देते हैं और इसकी वजह ये होती है कि फेंग पिंग ने हेवन का एक नियम तोड़ दिया होता है और नियम ये था कि स्वर्ग में कोई भी दानव नहीं आना चाहिए और स्वर्ग का सिक्योरिटी द्वार यानी गेट खुला नहीं रहना चाहिए। लेकिन फेंग पिंग की एक दानव से बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, जो करते करते वो उस गेट से बाहर देख लेता है और वो पीछे से कहता है कि अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो तुम्हारी सैलरी कैंसल। और फिर सीन कट होकर यानी जो उसको जरूरत थी कहती है कि ये यहाँ से कब से है और जैसे ही वो उसको हाथ लगाती है तो उसको वहाँ पे जैसे ही वो अंदर जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। अब सीन फिर से जेंटियान पर आता है, जहाँ वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जोजिन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ से बार पड़ती है और वो उसको उठा लेता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन जेंटियान उसे रोक कर पूछता है ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जो आगे भाग रहे थे इनमें से एक बाबा है, उस बाबा ने हम सब से एक रुपए लेकर कहा था कि वो उस भूत को खत्म कर देगा, लेकिन जैसे उसने उस भूत को देखा तो सबसे पहले वो ही भागा। फिर वो बूढ़ा आदमी जेंटियान से कहता है कि इस रास्ते में आगे बहुत सारे भूत हैं, तुम आगे मत जाना, ये भूत किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये सुनकर जेंटियान बेचारा डर जाता है, लेकिन उसको जोजिन की टेंशन हो जाती है और उसे लगता है कि भूत ने उसे पकड़ लिया है और उसके दिमाग में जहर का एंटीडोट का ख्याल आता है और वो सोचता है फिर मुझे जहर। वो चलते चलते देखती है और टेंगी को देखकर जोजिन हैरान हो जाती है, क्योंकि टेंगी उसका चाचा होता है और वो अपने फायदे के लिए दुश्मन से मिला होता है। लाओ साहब ने टेंगी को एक लालच दिया होता है कि अगर वो उनकी हेल्प करेगा तो जोजिन के दादाजी के मरने के बाद वो वहाँ सारी जगह पे राज करेगा। यानी अगर एक तरह से देखा जाए होता है। और लाओ साहब चाहते थे कि टैंग फैमिली का एक खास मोती उसे मिल जाए, इसलिए टैंगी उस मोती को हासिल करके उसके आदमियों के पास देने जा रहा था और जोजिन भी देखती है मोती होता है। ये देखकर जोजिन उस टैंगी पर अटैक करके उस छोटी परी को छीन लेती है, लेकिन टैंगी जोजिन पर हमला कर देता और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लाओ साहब ने उसे बहुत खतरनाक पावर दी रखी थी। ये देखकर जोजिन को वहाँ से भागना पड़ता है और फिर सीन कट होकर जेंटियान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंटियान जोजिन को डर डर के ढूंढ रहा होता है और एक पत्ते के हिलने से भी वो डर जाता है। तभी उसके सामने वो भूत आ जाता है, वो जेंटियान के पीछे भागने लग जाता है और वो भागते भागते एक खाई के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन वाले का नाम होता है शराब का प्यासा, जो कहता है मुझे सिर्फ दारू चाहिए। और दूसरा होता है लालटीन भूत, जो अपनी रोशनी से जेंटियान को डराता है। और तीसरे का नाम होता है अनाज चोर और वो तीनों कहते हैं कि इस लड़के को आज हम भून कर खाएंगे। ये सुनकर जेंटियान उनको पागल बनाने के लिए कहते हैं कि तुम शायद जानते नहीं कि मैं कितना खतरनाक योद्धा हूँ। लेकिन वो भूत जेंटियान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक और डोंकी बाबा आ गया और वो जेंटियान पर हमला कर देते हैं और जेंटियान भी अपनी तलवार का यूज करके उन भूतों को रोकने की कोशिश करता है और एक भूत को तो तोड़ भी देता है। ये देखकर उनको लगता है कि जेंटियान तो सच में खतरनाक योद्धा है और वो सारे भूत वहाँ से भाग जाते हैं। टूट जाती है और तलवार टूटने पे जेंटियान को बहुत दुख होता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर टैंग महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टेंगियान कहता है मुझे यहाँ जोजिन से मिलना ही है, लेकिन उसे गार्ड अंदर नहीं जाने देते हैं। और जेंटियान कहता है कि मुझे प्लीज अंदर जाने दो, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने मुझे जहरीली पिन से मारा था, अगर तुमने उनको नहीं बुलाया तो मैं यही मर जाऊंगा, फिर आप लोगों की भी बहुत बदनामी होगी। लेकिन गार्ड फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पे टैंकी आ जाता है और वो जेंटियान से कहता है कि यहाँ से में चले जाना है और जोजिन के पिन से तो एक चूहा भी नहीं मर सकता, तो तुम क्या चीज हो, अब यहाँ से निकलो। धोखा किया और वो जंगल में भी मुझसे मिलने नहीं आई, कहीं उन सारे भूतों ने उसको पकड़ के परेशान तो नहीं किया होगा। लेकिन वो भूत उसे क्या परेशान करेंगे, जेंटियान का इंतजार कर रहा था और मैनेजर जेंटियान रखा होता है और उनको एक खास किस्म के प्रोटेक्टर शील्ड से बंद रखा होता है। तभी आसमान से एक खास किस्म की इवल पावर उस शील्ड को तोड़ देती है और इसकी वजह से वहाँ पे जो कैद मॉन्स्टर थे वो भी आजाद हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा जलजला आता है। ये देखकर एल्डर्स हैरान हो जाते हैं कि इतनी पावरफुल शील्ड को किसने तोड़ा और ये इवल पावर एक डेमी लॉर्ड की है, जो वहाँ पे खास किस्म की एक तलवार को आजाद करने आया था और उसका नाम शोंगलू होता है। सारे एल्डर उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
फिर सीन कट होकर शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बड़ा आदमी कहता है कि मुझे अपनी तलवार गिरवी रखनी है। मैनेजर जिनतियान से कहता है कि तुम इस कस्टमर को संभालो, और जाते जाते कहता है कि इस आदमी से दीवार तोड़ने के पैसे भी वसूल कर लेना। फिर जिनतियान उस आदमी से उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम शोंगयू है, और हमारे हीरो को कुछ पता नहीं है कि ये कितना खतरनाक है, और वो मजाक में कहता है कि ये तलवार कुछ खास नहीं लग रही है, मैं इसके सिर्फ 5 रुपए दूंगा। इस शोंगयू कहता है ये सिर्फ 1 रुपए। ये सुनकर जिनतियान तलवार गिरवी रखने के लिए जल्दी जल्दी जाकर डॉक्यूमेंट लाने चली। फेंगी की हालत क्या हो गई है, मतलब उसको जिनतियान के पास के बारे में सब पता है। जिनतियान जब डॉक्यूमेंट लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो वहाँ से चले गया होता है, और उसने पैसे भी नहीं लिए, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया होता है। और जिनतियान कहता है कि उसने तो पैसे भी नहीं लिए, कोई बात नहीं, जब आएगा तो तब हिसाब किताब कर लेंगे। और फिर सीन कट होकर जोजिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक पेड़ पर बैठकर उस परी से बात कर रही होती है, और जोजिन उस परी से कहती है कि शायद मैं अकेली लड़की हूँ जो तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, और कहती है कि शायद हमारा मिलना लिखा था और अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वो परी जोजिन से उसके हथियार के बारे में पूछती है, और जोजिन कहती है कि वो उसके घर में है, बाद में हम ले आएंगे। और जोजिन कहती है कि अभी तो मैं उस उल्लू जिनतियान का इंतजार कर रही हूँ। फिर हमें जिनतियान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोने जा रहा था, और अचानक वो देखता है कि दाढ़ी अपने आप खुल जाती है, और वो डर जाता है। वो अपने पास रखी हुई तलवार को हाथ में लेता है और संदूक में बांध रख देता है। और जैसे ही वो जिन यानी बीच से कहती है कि वो इसी का इंतजार कर रही थी, और जोजिन जिनतियान के मुंह में जहर का एंटीडोट डाल देती है, और जिनतियान को होश आ जाता है। तभी जिनतियान उस परी को देखकर कहता है कि जोजिन तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर है। जोजिन कहती है चुप हो जाओ, इसका नाम होविंग है और ये टैंग फैमिली का खजाना है। लेकिन जिनतियान मजाक बनाते हुए कहता है कि लेकिन ये तो आलू दिख रही है। जोजिन कहती है कि तुम्हारा सर आलू है, ये तो मेरी दोस्त है। तभी वहाँ पर वो पावरफुल तलवार भी आ जाती है। तलवार को देखकर परी जोजिन के कान में कहती है कि तलवार बहुत खतरनाक है, और इस तलवार ने इस लड़के को अपना लीडर मान लिया है। दोस्तों, ये तलवार इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये जिनतियान के पिछले जन्म से जुड़ी हुई है, जहाँ पे उसने इसको खो दिया था, और अब तलवार ने अपने मालिक को पहचान लिया है। परी जोजिन से कहती है ये लड़का असल में बहुत खतरनाक है। ये सुनकर जोजिन शो ऑफ करते हुए जिनतियान से कहती है कि ऐसे तो मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने होंगे, लेकिन मैं तुमसे एक हेल्प चाहती हूँ। टैंग फैमिली वोजन क्लैन की सबसे बड़ी फैमिली है, लेकिन वहाँ पर अभी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो जिनतियान से कहती है कि अगर तुम मदद करोगे तो पूरी जिंदगी राज करोगे, और पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। ये सुनकर जिनतियान भी मान जाता है, और वो कहता है मुझे अभी थोड़े एडवांस चाहिए। वो कहता है कि उसके मैनेजर जाओ वेंगचांग बहुत खड़ूस है, और आज मैंने कोई काम नहीं किया है तो वो मेरी सैलरी काट लेंगे। ये सुनकर जोजिन उसे टोकन देती है और कहती है कि अभी मेरे पास सिर्फ यही है, मैं बाद में तुम्हें पैसे दूंगी और ये तुम मुझे वापस कर देना। और वो सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही कुछ लोग उनके सामने आ जाते हैं, और वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये टैंग फैमिली की बड़ी मिस है, टेंगी ने इसको ढूंढने के लिए इनाम रखा है, हमें इसको टेंगी के हवाले कर देना चाहिए। ये देखकर जोजिन कहती है कि अब ये बहुत है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं, तभी जिनतियान की स्वॉर्ड अचानक से एक्टिव हो जाती है और जिनतियान के हाथ में आ जाती है, और वो जिनतियान को घसीटते घसीटते उन लोगों पर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जिनतियान बेहोश हो जाता है। असल में ये तलवार अपने मालिक की जीवन शक्ति पर चलती है, और जिनतियान अभी एक आम इंसान है, यानी बिल्कुल वीक, ना उसके पास पावर है ना ट्रेनिंग। तो जब तलवार ने गुंडों को हराने के लिए पावर लगाई तो इसके बदले में जिनतियान के शरीर की सारी एनर्जी खींच ली। इस वजह से जिनतियान बेहोश हो गया। जोजिन इशारे से हविंग यानी परी से कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इनके सामने मत आना, और वो सारे आदमी उस स्वॉर्ड को उठाने, और वो कहते हैं कि इस पावरलेस लड़के ने इसको कैसे पकड़ के रखा था, इस वजह से तुम इन चक्रों में फंस गए। जिनतियान उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है क्या आपके उदास होने के भी मुझे पैसे मिलेंगे। जोजिन कहती है मजाक बंद करो। तभी वहाँ पर हविंग अपने साथ जोजिन की हथियार लाती है, और जिनतियान की तलवार भी आ जाती है। ये देखकर जोजिन बहुत खुश हो जाती है और परी दीवार तोड़कर उनको वहाँ से निकाल देती है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे नदी होती है, और जिनतियान कहता है कि ये तो डैडी कॉन फेरी क्रॉसिंग है। और तभी वहाँ पे कुछ आदमियों के साथ टेंगी भी आ जाता है। टेंगी जोजिन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये फायर पॉइजन बीस्ट मुझे दे दो। और जोजिन कहती है कि मैं ये बीस्ट तुम जैसे गद्दार को कभी नहीं दूंगी, और मैं तुम्हारी असलियत दादाजी को भी बताऊंगी। जोजिन जिनतियान को धक्का मार कर पीछे कर देती है, और वो उस हमले से बच जाते हैं, और उनके बीच में खतरनाक फाइट हो जाती है। और जिनतियान उन आदमियों को हराने की पूरी कोशिश करता है, और पॉइजन बीस्ट भी एक आदमी को दूर कर देती है, लेकिन एक आदमी पीछे से आके बीस्ट को पकड़ ही लेता है। सारे लोग जिनतियान और जोजिन को बीच में घेर लेते हैं। जोजिन जिनतियान से कहती है कि टेंगी बीस्ट को अपने साथ ले जा रहा है, अब क्या करें। जिनतियान कहता है कि पहले इन लोगों से निपट लेते हैं, और अचानक से जिनतियान की तलवार एक्टिव हो जाती है, और वो एक ही अटैक से सबको गिरा देती है। लेकिन जिनतियान अभी तलवार को संभाल नहीं पा रहा है, और तभी हम देखते हैं कि वो सब आदमी मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, और वो सीधा जिनतियान पे हमला करने लग जाते हैं। लेकिन जोजिन पीछे से मॉन्स्टर पे हथियार से वार करती है, लेकिन एक मॉन्स्टर जोजिन को उठा के दूर फेंक देता है, और जोजिन थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर जिनतियान को बहुत गुस्सा आ
जाता है और उसके अंदर से अचानक एक रेड ऑरा रिलीज होता है और वो तलवार से बहुत खतरनाक मूव करता है और मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। तभी जिनतियान नॉर्मल हो जाता है और वो मन में कहता है कि ये मुझे अभी क्या हो गया था, क्योंकि जिनतियान को अपनी पावर के बारे में कुछ पता नहीं है। और वो जौजिन के पास जाता है। जौजिन इमोशनल होकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन जिनतियान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा टोकन लिया है, काम तो करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जिनतियान पैसों के लिए नहीं बल्कि जौजान की सच में मदद करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनतियान बहुत कमजोर हो चुका है और अब मॉन्स्टर जिनतियान को बुरी तरह पटक रहे हैं और एक मॉन्स्टर जिनतियान को दूर फेंकने वाला होता है। तभी आसमान से एक सॉर्ड आकर मॉन्स्टर को रोक देती है और वो अटैक एक वॉरियर का होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और वो उन मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर सीन कट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जौजी है और जिनतियान कहता है कि मिस प्लीज आराम से लगाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस पे जौजिन कहती है कि बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो और शॉर्ट पहन लो, दवा मैंने लगा दी है। तभी दरवाजे पे एक आवाज होती है और दरवाजे पे एक ब्यूटीफुल लड़की होती है और वहाँ एक लड़का भी होता है। ये वही लड़का था जिसने जौजिन और जिनतियान को मॉन्स्टर से रात को बचाया था और उस लड़की का नाम जियोनी होता है और जियोनी असल में एक तरह से मिस्टीरियस होती है जिसके बारे में और चंकिंग भैया कहती है। जियोनी पूछती है जौजिन तुम ठीक हो ना? जौजिन कहती है हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। और जौजिन जिनतियान से कहती है कि चंकिंग भैया शू माउंटेन का खतरनाक वॉरियर है और जियोनी दीदी उनकी फियांसे है। ये सुनकर जिनतियान शंकिंग को ग्रेट करता है और कहता है कि मैंने शू माउंटेन के बारे में बहुत कुछ सुना है। जू यानी शंकिंग का शॉर्ट नाम, वो कहता है कि अब मैं वहाँ से निकल आया हूँ। तभी उन दोनों की नजर तलवार पे पड़ती है और जियोनी मन में कहती है कि ये तलवार वही है जो लॉकिंग डायमंड टावर की चोटी पर थी, वो कभी भी आके इसको वापस ले सकता है। और जिनतियान की ईमानदारी देख कर जू मन में कहता है कि शू माउंटेन के रूल्स तो बहुत सख्त हैं और किसी भी आउटसाइडर को सीक्रेट टेक्निक सिखाना नियम के खिलाफ है, मास्टर भी जरूर मान जाएंगे। और वो जिनतियान से कहता है कि जिनतियान मैं तुम्हें स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम इस तलवार की बुरी पावर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो और खुद को सेफ भी रख पाओगे। ये सुनकर जिनतियान खुश होकर सीधा उसे बीट करते हुए कहता है थैंक यू सो मच मास्टर। जू कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जू भाई बोल सकते हो। और फिर जियोनी जौजिन को बाहर ले जाती है और जू जिनतियान को वो टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है और वो जिनतियान से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनाई कहती है कि टैंग फैमिली के कुछ लोग पिली हॉल जैसे घटिया लोगों के साथ मिले हुए हैं। तो जौजिन कहती है कि जब आपकी कहानी सुननी है कि आप कैसे मिले थे। ये सुनकर जुनाई को अपना पास्ट याद आता है और जुनाई जौजिन से कहती है मैंने वहाँ पे जू को देखा जो बहुत ही जख्मी था। ये देखकर मैंने उसको अपने साथ लिया और उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की और बाद में जू ने मुझे शादी करने का फैसला किया। और इसके बारे में जब मास्टर किंगफी को पता चला तो वो गुस्से में आके जू को सेट से निकाल देते हैं और जुनाई इमोशनल होकर कहती है कि फिर हम पेंगलाई के मास्टर शेंग फिंगजी के पास सिफारिश के लिए गए। हमें उम्मीद थी कि शायद मास्टर किंगफी का गुस्सा शांत हो जाए। जौजिन शर्माते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, भला मैं उस उल्लू जिनतियान को क्यों पसंद करूंगी। और तभी वहाँ पे जिनतियान आता है और जिनतियान कहता है कि ओए जौजिन इधर देख, मैंने एक नई टेक्निक सीख ली और अब मुझे चक्कर भी नहीं आता और अब ये तलवार मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जौजिन उसको इग्नोर मार के निकलते हुए कहती है नहीं देखना पागल कहीं का। बेचारा जिनतियान हैरान होकर कहता है कि अब इसे क्या हो गया और जू इशारे से जिनतियान से कहता है कि उसके पास जाओ। और जू जोनाई के पास आकर कहता है कल रात को माउंटेन के पास मुझे कुछ हलचल सुनाई दी, यानी वो शू माउंटेन के बारे में बात कर रहा है। और जू कहता है कि पिली हॉल के शैतानी लोगों को देखकर मुझे डर है कि कहीं लॉकिंग डायमंड टावर को कुछ ना हो जाए। ये सुनकर जोनाई कहती है कि तुम वापस चले जाओ। जू कहता है कि लेकिन तुम। तो जोनाई कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम फिर से शू माउंटेन में जरूर मिलेंगे। और फिर जोनाई जिनतियान से पूछती है कि तुम अब क्या करोगे और जिनतियान कहता है कि फिलहाल तो मैं जौजिन के साथ रहूंगा क्योंकि टैंग फैमिली के कुछ लोग जौजिन से दुश्मनी कर बैठे हैं और अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो वहाँ पे अकेली पड़ जाएगी। ये सुनकर जोनाई कहती है कि ये ठीक रहेगा और अभी हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि हमें कुछ जरूरी काम है। और वो जिनतियान से कहती है कि अगर तुम जौजिन के साथ रहोगे तो हमें भी तसल्ली रहेगी। फिर जो जिनतियान को प्रोटेक्टिव शील्ड देते हुए कहता है कि ये शू माउंटेन का है और ये तुम्हें किसी भी मुसीबत से बचाने में मदद करेगा। और जू जिनतियान से कहता है कि अभी थोड़ा टाइम बचा है, मैं तुम्हें देव पंच सिखाऊंगा ताकि तुम अपनी और जौजिन की रक्षा कर सको। और फिर जू जिनतियान को देव पंच की ट्रेनिंग दे देता है और जिनतियान भी देव पंच को अच्छी तरह सीख लेता है। फिर सीन काट होकर एक सीक्रेट रूम का आदमी कहता है कि तुमने जो वादा किया था टैंक हॉल मास्टर उसे कब पूरा करेंगे। और लाओ साहब कहते हैं कि आप टेंशन मत करें, मैंने अपने आदमी को काम नहीं, मेरा काम जल्दी पूरा किया तो मैं तुम्हें और पावर दूंगा जिससे तुम पूरे मॉडलिटी पर राज करोगे। तभी वहाँ पे टेंगी आ जाता है और वो कहता है कि सुना है लाओ हॉल मास्टर को कोई नया गुरु मिल गया है, इसका मतलब अब फायर पॉइजन बीस्ट की जरूरत नहीं। लाओ साहब टेंगी को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि जो पिछली बार गड़बड़ हुई थी अब ये मेरी जिम्मेदारी, अब इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। और वो टेंगी को एक पिल देता है जिससे टेंगी को खतरनाक पावर मिलती है और टेंगी लाओ साहब से एक और पिल मांगता है क्योंकि टेंगी को
उस बिल की लत लग गई थी। तो लाओ साहब कहते हैं कि पहले टैंग फोर्ट्रेस जाकर मेरा काम निपटाओ। जब टैंग परिवार परिहार का हिस्सा बन जाएगा, हम दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे और फिर तुम्हें जितनी बिल चाहे उतनी मिल सकती है। फिर टैंगी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे टैंग परिवार का नया चीफ बनना है और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लाओ साहब हंसते हुए कहते हैं ठीक है जरूर। और फिर सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंतियान कहता है कि चलो आखिरकार टैंग फॉरेस्ट को देखने को तो मिला। और वो जोजिन से कहता है कि पिछली बार तो मुझे दरवाजे से ही निकाल दिया था। और जोजिन कहती है कि टेंशन मत ले, अब तो मेरे साथ है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी टेंगी से कहता है कि तुम चीफ नहीं बन सकते, तुम एक रखे पोजनस बीस्ट जिसे अपना मालिक मान ले वही चीफ बनता है। और टेंगी बीस्ट को दिखाता है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। और टेंगी कहता है कि ओ टैंग की बड़ी मिसाई है। और वहाँ पे जोजिन का तीसरा चाचा भी होता है, जो जोजिन से कहता है कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। और जोजिन कहती है कि चाचा जी ये टेंगी गद्दार है। ये सुनकर टेंगी कहता है कि बीस्ट ने मुझे चुना है, अब मैं यहाँ का चीफ हूँ और तुम्हारे दादाजी आप इस क्लैन को नहीं संभाल सकते और तुम भी इस क्लैन की मालकिन नहीं हो। अब तुम्हारी औकात यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये सब देख के जेंतियान टेंगी से कहता है कि तुम अपना असली चेहरा सबको क्यों नहीं दिखाते। और जोजिन सबको कहती है कि ये फिलहाल के शैतानों से मिला हुआ है और इसने बीस्ट पर शैतानी बावरों से काबू किया है। ये सुनकर जोजिन के तीसरे चाचा कहते हैं कि बेटा आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि हमें एक चीफ। ये सुनकर जोजिन बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने दिल की जिद बंद करो। और दोस्तों ये और जोजिन की बुआ है, जो हमेशा से जोजिन से नफरत करती है, क्योंकि वो मानती है कि जोजिन सिर्फ एक अनाथ है जिसे दादाजी ने सर पे चढ़ा रखा है। और वहाँ पे एक आदमी कहता जोजिन है और सारे लोग हैरान होकर जेंतियान को देखते हैं। और जेंतियान कहता है कि मैं जोजिन का सेवक हूँ। और वो कहता है कि क्योंकि मैंने अभी सुना कि बीज जिसको चुनेगा वही चीफ बनेगा, निकालने के लिए उकसाओ। ये सुनकर जोजिन टेंगी से कहती है वो किसे चूज करेगी। ये सुनकर टेंगी घबराते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इस पर जोजिन के तीसरे चाचा कहते हैं कि अगर टेंगी ईस्ट को बाहर निकालने के मना कर रहे हैं तो ये रोल हम यहीं पे रद्द करते हैं। और चीफ बनना आसान नहीं है, इसलिए तुम दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा और जो मुकाबले को जीत लेगा वो चीफ बनेगा। और सारे लोग भी कहते हैं कि ये ठीक रहेगा और जोजिन भी मान जाती है। और टेंगी कहता है कि ठीक है देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और फिर पहला राउंड स्टार्ट हो, बॉक्स खोलना होगा और उस बॉक्स में टैंग फैमिली की सारी टेक्निक होती है। और बुआ जी कहती है कि ये राउंड बच्चों का खेल नहीं, ये वही जीत सकता है जो असली चीफ होगा। असल में वो और बुआ जी पहले ही चाहते हैं कि टेंगी जीते और वो टेंगी से कहते हैं कि पहले तुम। और सब लोग कहते हैं कि टेंगी ये राउंड हार गया और अब हमारी जोजिन की बारी थी। और वहाँ पे कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो इतनी छोटी है, ये लड़की इस बॉक्स को नहीं खोल सकती। और जोजिन का टाइम स्टार्ट होता है और जोजिन मन में कहती है कि टाइम के हिसाब से इसके पुर्जों को अलग अलग घुमाना पड़ेगा और वो पुर्जों को भी टेक्निक याद आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि टाइम खत्म होने वाला है, तुम हार मान लो। लेकिन देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बुआ जी कहती है शायद तुक्का लगाया होगा। और जेंतियान कहता है कि जोजिन तुम ये राउंड जीत गई। और फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और दूसरे राउंड का रूल ये था कि दूसरे राउंड में जोजिन और टेंगी को खानदानी जहर पीना होगा और वक्त रहते उसका सोल्यूशन भी ढूंढना होगा। अगर वक्त रहते सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो वो इंसान मर भी सकता है। और इस राउंड में जोजिन की पहली बारी होती है और जोजिन आगे आती है, लेकिन जेंतियान उसे रोक देता है। और जेंतियान कहता है कि ये राउंड मैं करूंगा, तुम सिर्फ इसका सोल्यूशन ढूंढना। ये देखकर टेंगी कहता है कि इस जहर से तुम मर भी सकते हो, लेकिन जेंतियान कहता है कि मुझे जोजिन पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन जोजिन अपने तीसरे चाचा से कहती है कि मैं ये राउंड हार गई, क्योंकि वो जेंतियान को खतरे में नहीं देख सकती। और तीसरे चाचा कहते हैं कि ठीक है, अब तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। और तीसरे राउंड में टेंगू कहता है कि जो इस खतरनाक सांप को हराएगा वो ही जीतेगा। ये सुनकर जेंतियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जहर की वजह से हमने पिछला राउंड भी छोड़ दिया और तुम लोगों ने ये देखकर हमें जानबूझकर ये राउंड दिया है, तुमसे मिले हुए हो। और टेंगी कहता है कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तुम भी जोजिन के साथ इस राउंड में रह सकते हो। असल में ये टेंगी की चाल थी, वो चाहता था कि अगर ये दो सांप के साथ लड़ेंगे तो सांप इनको खा लेगा और मैं यहाँ का विजेता बनूंगा। और जेंतियान मान लेता है और आगे बढ़ता है और मन में कहता है कि आज मैं अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। और सांप को छोड़ दिया जाता है, सांप बहुत ही डेंजरस होता है। और टेंगी मन में कहता है कि इन दोनों को लड़ने दो, मैं मौका मिलते ही काम तमाम कर दूंगा। और सांप जेंतियान पर हमला कर देता है, जेंतियान तलवार से रोकने की कोशिश करता है और जोजिन अपने हथियार से सांप पर हमला करती है, लेकिन हथियार का सांप पर कुछ असर नहीं होता है। दोनों फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन सांप जेंतियान को दूर फेंक देता है। ये देखकर टेंगी कहता है कि अब मेरी बारी, और वो अपनी तलवार से सांप पर पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन उसका भी उस पर कुछ असर नहीं होता। सांप एक ही अटैक में टेंगी को दूर फेंक देता है और सांप फिर जेंतियान पे खतरनाक हमला कर देता है और वो जेंतियान को अपने मुंह में डालने ही वाला होता है। जेंतियान छत पकड़ के बच जाता है और फिर तलवार से अटैक करता है और जेंतियान कहता है कि इस पे अटैक का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। और अचानक जोजिन की नजर सांप के एक ब्लैक पॉइंट पे पड़ता है और वो जेंतियान से कहती है कि जेंती देता है और वो अब फाइनल अटैक करने वाला होता है। तभी जेंतियान की आईज रेड हो जाती है और उसकी असली पावर एक्टिव हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है और वो खतरनाक फॉर्मेशन से एक
ही वार में सांप को मार देता है और सांप खत्म हो जाता है। और जिनतियान कहता है कि जोजिन अब तुम चीफ बन गई। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और कहती है कि जोजिन तुम चीफ नहीं बन सकते। जहाँ पर वो औरत जोजिन की कजन जियोन होती है और वो नहीं चाहती थी कि जोजिन चीफ बने, तो वो एक डायरी को दिखाते हुए कहती है कि जोजिन इस फैमिली की नहीं है। ये सुनकर जोजिन कहती है ये झूठ है, लेकिन जियोन कहती है कि ये डायरी तुम्हारी दादाजी की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत सालों पहले सुबह का वक्त था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और एक औरत और एक आदमी तुम्हें लेकर आता है। और दादाजी से कहते हैं कि ये कल मास्टर है और उसको देखे बड़े चाचा कहते हैं कि तुम सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर कैसे आ गए। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके राक्षसों ने तबाही मचा दी होती है और सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया होता है। और फिर लाओ साहब कहता है कि आज से परिवार खत्म हो जाएगा और टेंगी उसके पैरों में पड़ के अपनी जान का भीख मांग रहा है। लेकिन लाओ साहब ने असल में टेंगी को भी धोखा दिया होता है और लाओ साहब टेंगी से कहता है कि तू तो एक मोहरा था मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और अब तेरी जरूरत नहीं। और वो टेंगी को जोर दिखते हैं कि दादाजी लाओ साहब के कब्जे में होते हैं। लाओ साहब जोजिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें दादाजी प्यारे हैं तो वो फेरी मुझे दे दो। और अपने दादाजी की ये हालत देखकर जोजिन उस पर सीधा हमला कर देती है। उसी हमले में जिनतियान भी लाओ साहब को बांध देते हैं, लेकिन तभी उसकी बॉडी में से कुछ भयानक आवाजें आने लगती है और वो एक भयानक राक्षस में बदल जाता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है और सीधे जाकर जिनतियान पे अटैक करता है। जिनतियान अपने फास्ट मूव करके तलवार से उस पे हमला कर देता है, लेकिन इस बार उसकी तलवार का कुछ खास असर नहीं हो रहा है और वो राक्षस जिनतियान को बुरी तरह पटकने लगता है। ये देखकर जोजिन उस राक्षस पे हमला करती है, लेकिन वो राक्षस जोजिन का गला पकड़ के उसको जोर से दबाने लगता है। जिनतियान उस राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस जिनतियान को दूर फेंक देता है और ये दादाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। नाग पावर दादाजी को दे देती है। ये देखकर वो राक्षस दादाजी को रोकने वाला था, लेकिन दादाजी ने एक पावरफुल शीट बाहर गिरता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टीरियस सॉर्ड आकर उसे अपने साथ लेने लगी है। ये देखकर जोजिन बहुत ज्यादा रो रही है और दादाजी कहते हैं कि मेरी बच्ची मत रो, मैं बहुत टाइम से बीमार था जिसके रहते मैं इस फोर्ट्रेस का ध्यान नहीं रख पाया, यानी टैंक क्लैन का। और दादाजी कहते हैं कि इसीलिए यहाँ की आज ऐसी हालत हो गई है और जोजिन के सब कुछ उसके दादाजी थे और इसलिए वो फूट फूट के रो रही है। और दादाजी कहते हैं जोजिन अब सिर्फ मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना क्योंकि टैंक परिवार अब खत्म हो गया है। और जिनतियान भी इमोशनल होकर दादाजी को वो लोटे का ढक्कन दिखाता है और दादाजी जिनतियान को देखकर कहते हैं कि किस्मत का भी क्या खेल है। और वो जिनतियान से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी को ही जोजिन मिली और उसने जोजिन को मेरे पास लाया था। और ये सुनकर जिनतियान दादाजी से कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, आज से मैं इसका ख्याल रखूंगा। जोजिन इनोसेंटली रोते हुए कहती है कि तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगे। और दादाजी अपनी आखिरी सांस में कहते हैं कि तुम दोनों एक अच्छे इंसान हो और ये कह वो मर जाते हैं। ये देखकर जोजिन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो फूट फूट के रोने लगती है और जिनतियान को भी बहुत बुरा लग रहा है। और वहाँ सारे लोग जोजिन से कहते हैं कि हमें बचा लो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब वो दिखलावा करने के लिए बोल रहे थे, उनको जोजिन का दुख नहीं दिख रहा था, उनको तो सिर्फ अपनी जान बचानी थी। बेचारी जोजिन बीच से कहती है कि इन्हें बचा लो और वो जहर बहुत खतरनाक था जिसकी वजह से इनकी सारी पावर खत्म हो गई है। और जब जोजिन ये सब उनसे कहती है तो थैंक्स कहने के बजाय वो जोजिन को बातें सुनाते हुए कहते हैं कि हमारे सालों की तपस्या एक ही सेकंड में मिट्टी में मिल गई, इससे अच्छा हम मर ही गए होते। और जोजिन बिल्कुल टूट गई, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और फेरी से कहती है कि तुम भी आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। और जिनतियान से कहती है कि अभी तुम जाओ, मैं बाद में तुम्हें जंगल में मिलूंगी। और फिर सीन कट होकर जंगल का सीन दिखाया जाता है। और जोजिन जिनतियान से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जॉब का ओनर नहीं बना पाई। और जोजिन जिनतियान से कहती है कि अब से तुम मेरे सेवक नहीं हो, तुम हमारे साथ चलोगे। हाँ, अगर हार गए तो दोनों साथ में भागेंगे। और जोजिन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अब और मुसीबत में नहीं डाल सकती। और जिनतियान फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि अब मैं भी थोड़ा सा हीरो बन गया हूँ और मैंने तुम्हारे दादाजी से भी प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो फिर अब एक से भले दो। और तभी वहाँ पे फेरी आ जाती है और उसे देखे जोजिन बहुत खुश हो जाती है और जिनतियान से कहती है कि 2 से भले 3। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जिनतियान के घर में होते हैं और जोजिन ने आग जलाई होती है। और जिनतियान जोजिन से कहता है कि तुम दोनों वहाँ सो जाओ और मैं यहाँ सो जाऊंगा। और जोजिन जिनतियान से कहती है कि हमें रात को देखना मत और खर्राटे बिल्कुल नहीं मारना। ये सुनकर जिनतियान बेचारा मासूम लड़का हैरान हो जाता है कि ये बोल क्या रही है, आखिर मैं इसे क्यों देखूंगा। और फिर वो सो जाते हैं और अचानक नींद में जिनतियान का हाथ उस तलवार पे लगता है और तलवार से एक रोशनी निकलती है और तभी तलवार से एक लड़की बाहर आ जाती है और वो लड़की जिनतियान के पास आकर कहती है कि आखिर मुझे आप मिल ही गए, जो दिखने में तो एक भूत जैसी दिख रही है। जिनतियान उसे देख के जोजिन को आवाज लगाने की कोशिश करता है और तभी वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। और जिनतियान को एक सपना आता है जिसमें हम देखते हैं कि वो लड़की जिनतियान के पास आकर रोते हुए कहती है कि भाई चैंग राज्य खत्म हो गया है और माता पिता भी मर गए हैं। उस लड़की का नाम चैंग कुआई होता है और जिनतियान को हम वहाँ पे एक राजा की पोजीशन में देखते हैं और अचानक आसमान से बहुत सारे तीर आते हैं और जिनतियान
जिनतियान चेंगकुआई को बचाते हुए उसे पीछे कर देता है। सारे तीर उसके जिस्म पर लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि चेंगकुआई जलती हुई आग के सामने आ जाती है, जहाँ पर बीच में एक तलवार होती है और चेंगकुआई बेबस होकर उस तलवार में अपनी बॉडी त्याग देती है और अचानक जिनतियान की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि जिनतियान के पसीने निकल जाते हैं और जिनतियान कहता है कि वो राजकुमार मेरी शक्ल का क्यों था और उसकी नजर तक है, मेरा घर सामने ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। और वो सब भी मान जाते हैं, लेकिन जोनाई को कुछ गड़बड़ लगती है। वो यूजी के घर पहुंच जाते हैं जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था और जोनाई कहती है यहाँ पे 2 कमरे हैं, आप जाकर वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो और वो सब अंदर चले जाते हैं। जोजिन कहती है हम 4 हैं, हम 2 कमरों में कैसे रह सकेंगे। तो लोंगकुआई कहती है जिनतियान भैया मैं रात को सॉर्ड में ही रहूंगी और जिनतियान कहता है तो फिर ठीक है, तुम दोनों उस कमरे में सो और मैं यहाँ सोता हूँ। तभी यूजिन खाना लेकर आती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है और यूजिन कहती है मैंने इसमें ये फूल मिलाया है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है। और फिर जोनाई वहाँ पे आती है और जिनतियान से कहती है यहाँ की डमन एनर्जी बहुत हाई है, सावधान रहना। और वो सो जाते हैं और जब जिनतियान सो रहा होता तब अचानक उसकी आँख खुलती और वो हैरान हो जाता है कि वो कहाँ है। और वहाँ पे लोंगकुआई आती है और कहती है कि आप सॉर्ड के अंदर कैसे आ गए और जब जिनतियान में बदल जाती है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दरअसल लोंगकुआई के 2 रूप हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों मारा। लेकिन वो जिनतियान पर अटैक करती है और फिर वो जिनतियान पर एक खतरनाक अटैक करती है जिसको देखकर जिनतियान मन में कहता है कि ये तो वही अटैक है जिसने लव साहब को हराया था। और वो जिनतियान से कहती है तलवार चलाओ। जिनतियान कहता है वो तो तुम्हारे पास है। तो दूसरी लोंगकुआई कहती है कि भैया आपका और सॉर्ड का कनेक्शन है, बस आप उसे दिल से बुलाइए। और रेड लोंगकुआई जिनतियान पर अटैक करता है और सच में तलवार उसके हाथ में आ जाती है। जिनतियान अब उसके हर अटैक को रोकने लग जाता है और उन दोनों के बीच में खतरनाक तलवारबाजी होती है और वो दोनों स्लैश अटैक करते हैं जिसमें रेड लोंगकुआई पीछे गिर जाती है। तो दूसरी लोंगकुआई कहती है आप सीख गए और जिनतियान कहता है ये मैंने खुद किया। तो वो रेड लोंगकुआई कहती है कि इससे साबित हो गया कि तुम सॉर्ड कंट्रोल कर सकते हो, पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो इस कंट्रोल कर सकता है, चंग किंगडम का प्रिंस लोंगयांग। ये नाम सुनकर जिनतियान को कुछ अजीब लगता है और वो कहता है कि ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। लोंगकुआई कहती है पास्ट बहुत बुरा होता है, अच्छा है कि भाई को कुछ याद नहीं। तो रेड लोंगकुआई उसको कहती है कि तुम इससे भाई बुलाती हो ना, तो पूरा सच क्यों नहीं बताती। जिनतियान भी कहता है हाँ बताओ। फिर लोंगकुआई कहती है कि 1000 साल पहले ये हमारा घर हुआ करता था और वहाँ के प्रिंस आप लोंगयांग थे और मैं आपकी बहन प्रिंसेस लोंग गए थे। आपने अपनी शाही खजाने की किताब से एक प्रोटेक्टर शील्ड बनाकर जिनतियान को बचा लेती है, लेकिन उस मॉन्स्टर का अटैक बहुत खतरनाक होता है। तो जोनाई कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा और वो जिनतियान से कहती है जिनतियान इस मॉन्स्टर की कमजोरी इनकी विन पॉइंट में होती है, वहाँ अटैक करने का ट्राई करो। और जिनतियान तेजी से भागते हुए मॉन्स्टर से कहता है ये देख तेरा बाप खड़ा है पीछे। ये देखकर मॉन्स्टर गुस्से में जिनतियान की तरफ आने लगता है, लेकिन जिनतियान अपनी शॉट पर उड़कर सीधा उसकी पीठ पर अटैक करता है। तभी मॉन्स्टर की नजर जोजिन पर पड़ती है और वो उसे दूर फेंकता है और फिर से अटैक करने वाला होता है। तभी जिनतियान जोजिन का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ खींच लेता है और जिनतियान उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगता है और जोनाई अपनी आइस पावर से उसकी लेग हथियार से उसकी विन पॉइंट पर अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और गिर जाता है और जोजिन भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जिनतियान उसे पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर फिर नॉर्मल हो जाता है। और जब उस बंदर की आंखें खुलती है तो पेड़ थी, वरना मेरे मास्टर रॉबिन हुड ने कभी मुझे किसी की जान लेना नहीं सिखाया और मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो जिनतियान कहता है कि वो मास्टर अगर इतने अच्छे हैं तो वो तुझ जैसे नालायक स्टूडेंट को कैसे झेलते हैं, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया होगा तुम्हारे साथ। तो बंदर कहता है ओए मेरे मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोल। कहती ये वेन्स हमें रोक रही है आगे जाने से और हम देखते हैं कि वो वेन्स उन तीनों पर हमला करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे ग्रीन कलर का ओरा आता है और उसके ओरे से ही लगता है कि ये बहुत पावरफुल है। तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई, कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, हम तो दरअसल यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। तो वाइन मास्टर उसके पास आकर कहता है मेरी मदद। जिनतियान कहता है हम यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ वो अर्थ स्पिरिट बेड हमें दे दीजिए, उससे किसी की जान बच सकती है। तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि वो आपने चुराया था। लेकिन वाइन मास्टर गुस्से में कहता है मीठी बातों से अपने गुनाह छुपाना बंद करो और स्पिरिट बेड कुदरत को लूटने आए हो। तो जोनाई कहती है तुमने वो बेड फ्लावर डेमन यानी यूजी से चुराई है और जोजिन भी गुस्से में कहती है लुटेरे तुम्हारी इस हरकत से किसी की जान जाने को है। तो वाइन मास्टर कहता है ये तुम सबका नसीब, तुम सब कुदरत का कहर देखने के लिए तैयार हो जाओ और वो अपनी वेन से उन पर हमला करता है। तो वो तीनों भी उसके हमले से बचने की कोशिश करते हैं। तभी जोजिन को वाइन मास्टर के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है। जोनाई कहती है मुझे वो साफ नहीं दिख रहा, लेकिन वो शायद अर्थ बीट होगा। जिनतियान कहता है इसके लिए हमें इसके अंदर जाना होगा, फिर ही हमें सच का पता चलेगा। तभी वाइन मास्टर जमीन पे जोर से मारता है, जिससे वहाँ से जड़ें निकलकर उन तीनों को वहीं कैद कर लेते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों भी है कि उन्हें जड़ों ने बुरी तरह जकड़ लिया है। जोनाई कहती
कहती है यहाँ की हवा में तो बहुत गहरा जहर है, हमें यहाँ से वो बीट जल्दी ही ढूंढ कर निकलना होगा वरना जिंतियान यहाँ का जहर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी जोजिन का हाथ एक जड़ पर कोई नहीं होता है बल्कि वाइन मास्टर का भाई होता है जो कि बहुत बूढ़ा हो गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब अभी वाइन मास्टर के पेट में है और वो उन्हें बेलो पेट में है, लेकिन ये मेरी ही जड़ों का हिस्सा है, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो जुनाई कहती है अगर तुम उसके भाई हो तो तुम उसके पेट में कैद क्यों हो? तो वो दुखी होते हुए कहता है ये बहुत पुरानी बात है, जब हम दोनों इसी घाटी में एक जड़ से जन्मे 2 पर्पल वाइन थे और हमने धरती की शक्ति को पाकर ये रूप पाया था और हम दोनों ने सोच लिया था कि एक दिन हम जरूर इमोर्टल बनेंगे, लेकिन फिर इंसानों की नजर यहाँ पर पड़ गई और वो यहाँ रहकर भी यहीं का नाश करने लगे और ये देख कर इस चीज ने मेरे भाई को पागल कर दिया और फिर उसने मेरी एक ना सुनी, अपने स्वार्थ के लिए सब इंसानों को मार कर अपने लिए फर्टिलाइजर बनाया और इसी लालच ने उसको एक भयंकर राक्षस में बदल दिया। लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने अर्थ स्पिरिट बीट को पाने के लिए मुझे धोखा देकर मुझे भी अपना खुराक बना ली और अब मैं भी खोखला हो, अगर मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी तो वो पूरे गाँव को निगल जाएगा। जोजिन कहती है फिर तो हमें जल्दी करना होगा, क्या आप हमारी मदद करोगे? तो वो कहता है अर्थ स्पिरिट बीट मॉन्स्टर के सीने के बिल्कुल बीच में है, उसे सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता है, इसके लिए मुझे तुम्हें बाहर निकालना होगा, लेकिन तुम्हें उसे विनाश करने से रोकना होगा और वो उन्हें बाहर निकाल देता है। जिंतियान बाहर निकलकर उस मॉन्स्टर से कहता है देखा ऐसे बाहर निकलते। ये देखकर मॉन्स्टर गुस्से में जिंतियान से कहते हैं तुम बाहर कैसे आ गए और वो अपनी वेन से अटैक करता है। ये देखकर जोजिन उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाती है, तभी जोनाई अपने आइस अटैक से उसे जमा देती है। तभी जिंतियान उसे देखकर मन में कहते हैं माना कि ये बहुत ताकतवर है, यहाँ तक कि यहाँ की जड़ों को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये बहुत धीमा है और इसे साफ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हम देखते हैं कि वाइन मास्टर उस आइस को भी तोड़ देता है और अब वो मॉन्स्टर बहुत गुस्से में होता है और उन तीनों पर अटैक कर देता है। वो तीनों भी अलर्ट होकर अब उसकी वाइन्स को काटने लगते हैं। जोनाई वक्त रहते उसे अपने आइस अटैक से जमा देती है। ये देखकर जोजिन उस मॉन्स्टर के पास वो बीड लेने जाती है तो मॉन्स्टर अपनी वाइन से खुद को आजाद करके उस बीड की पावर को सूखने लगता है और जोजिन को जकड़ के मारने वाला था। जिंतियान उसे रोककर जोजिन से कहता है मैं इसे रोकता हूँ, तुम तब तक उस बीड को निकालो। तो जोजिन पूरी ताकत से उस बीड को निकाल लेती है। जिंतियान मॉन्स्टर की वाइन्स को काट कर जोजिन को पकड़ लेता है, लेकिन अचानक जोजिन के हाथ से वो बीड निकलकर वाइन मास्टर के मुंह में जाने वाला था। अभी वही बंदर आकर वो अर्थ बीड पकड़ लेता है और अर्थ बीड निकालने की वजह से वो वाइन मॉन्स्टर सीधा जमीन पे गिर जाता है और जेंग जेंग यानी वो बंदर कहता है देखा इसे कहते हैं वक्त पर आकर मदद करना, अब तो तुम सबने मान लिया ना मैं ऐसा वैसा चोर नहीं हूँ। तभी अचानक वाइन आकर उसके आर पार हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जोजिन उसे गोद में पकड़ लेती और हम देखते हैं कि वो वाइन मास्टर अभी मरा नहीं था और वो उठकर कहता है बेवकूफ जानवर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और वो जोर से कहता है मैं तुम में से किसी को यहाँ जाने नहीं दूंगा। ये देखकर हमारे हीरो जिंतियान को अब बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पावरफुल तलवार को एक्टिवेट कर लेता है और वाइन मास्टर की तरफ बढ़ता है और उसे लिटिल कोई की सिखाई हुई टेक्निक याद आती है और वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ब्लेजिंग स्काई फायर से मास्टर को बीच में से चीर देता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक खत्म होती है। लेकिन जाते हुए उसने जेंग जिंग को भी नहीं छोड़ा और फिर हम देखते हैं कि जोनाई अपनी पावर से जेंग जिंग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी जेंग जिंग ठीक नहीं होता है। ये देखकर उन सबको बहुत दुख होता है और जोजिन तो बेचारी बहुत जोर जोर से रो रही है। जेंग जिंग अपनी आखिरी सांस में जिंतियान से कहता है क्या मैंने अपनी गलतियों को सुधार दिया? जोजिन रोते हुए कहती है हाँ तुमने कर दिखाया। तो जेंग जिंग कहता है शुक्र है मैंने अपने गुरु का नाम बदनाम नहीं किया और जिंतियान मेरे साथ ही खत्म हो जाए। और वो जिंतियान से कहता है मेरे लिए तुमने उस वाइन मास्टर को खत्म कर दिया, लेकिन अब मेरे पास बहुत कम समय है और अब मैं ये टेक्निक तुम्हारे पावर देने लगता है। और पावर देते हुए उससे कहता है इसे फ्लैट जाएगा और सब चीजें तुम्हारे सामने तैरने लगेंगी और ये मेरी सबसे बड़ी राज वाली टेक्निक और अब से इस फ्लाइंग ड्रैगन विद्या के तुम अकेले वारिस हो। और फिर वो जिंतियान सिंह सबसे कहता है मेरी चुराई हुई चीजें गाँव वालों को वापस कर देना और ये कहकर वो मर जाता है। ये देखकर जोजिन बहुत जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे जेंग जिंग बहुत प्यारा था। और फिर वो उसे एक पवित्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोनाई अर्थ बीट से उसके हस्बैंड को ठीक कर देती है और उसे होश आ जाता है। ये देखकर यूजी सीधा उनके सामने शुक्रिया कहती है और वो उनसे कहती है आपने अपना वादा पूरा किया, अब वादे के मुताबिक मैं अपनी सारी पावर आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जोनाई कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम जोजिन को अपने थोड़ी सी टिप्स दे देना। ये सुनकर जोजिन बेचारी हैरानी हो जाती है। और फिर हम बाहर का सीन, वहाँ पर वो और जोनाई शादी करके अपने गुरु के सामने आए, लेकिन ये देखकर उसके गुरु ने वहाँ से उन्हें निकाल दिया था। लेकिन चंकिंग खुद को तसल्ली देते हुए अंदर चले जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका गुरु पर्दे के पीछे होता है। चंकिंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है आपका गुनाहगार शिष्य आपसे माफी मांगने आया। गुरु कहता है तो चंकिंग वापस आ गया, क्या तुम मेरे लिए वो मशहूर तलवार लेकर आए हो? चंकिंग कहता है मैं आपके लिए कोई तलवार लेकर नहीं आया। तो गुरु गुस्से में कहते हैं अगर कोई तलवार लेकर नहीं आए हो तो मेरी तपस्या में खलल मत डालो, बाहर निकलो यहाँ से। और चंकिंग जाते हुए अपने मन में कहता है गुरु जी का स्वभाव इतना कैसे बदल गया, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मुझे यहाँ से निकालने वाली बात याद ही नहीं है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने
वाला था तभी उसके पीछे से इवल पावर उसकी तरफ आती और फिर सीन कट होकर जिनतियान, जोजिन और जोनाई भी सुशीन पवेलियन। ये देखकर जिनतियान कहता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मैं इस सुशीन क्लैन के अंदर आऊंगा, ये तो सच में जन्नत जैसी है। और हम देखते हैं कि सुशीन पवेलियन डिवाइन ट्री के रूट से जुड़ी हुई है जो कि एक हवा में तैरता हुआ पहाड़ है और इसे सुशीन शॉर्ट सेक्ट भी कहा जाता है। और सुशीन 72 दिव्य लोकों में सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। जिनतियान कहता है लोंगकोआई भी जल्दी ही उठकर ये नजारा देखी और हम देखते हैं कि हु यिंग भी वहाँ बहुत खुश होती है। तभी जिनतियान को वहाँ एक आदमी बहुत सारी स्वॉर्ड लेकर जाते हुए दिखता है और जिनतियान उन पावरफुल स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है। वो उस डिसाइबल से कहता है आप इनका क्या करने वाले हो? तो वो डिसाइबल कहता है सेक्ट लीडर आज सभी मशहूर तलवारों की निरीक्षा कर रहे हैं तो इन्हें उनके पास लेने का आदेश। और फिर जिनतियान कहता है अच्छा, तो तभी इसको लगा होगा कि हम भी तलवार देने आए। तभी उन्हें वहाँ चंकिंग दिखता है और जैसे ही जोनाई उसके पास जाती है तो चंकिंग जैसे उसे पहचानता ही नहीं है। तभी जोनाई को उसकी फोरहेड पे इवल सिंबल दिखता है और वो जल्दी जिनतियान और जोजिन को अपने पावर से पीछे करते हुए कहती है इस पर किसी का काबू है। तभी चंकिंग को जिनतियान के स्वॉर्ड पर नजर पड़ती है और वो उससे कहता है ये सुशीन की अमानत है, फौरन इसे मेरे हवाले कर। और चंकिंग अपने डिसाइबल को हमले के लिए बोलता है। जोनाई जोर से कहती है चंकिंग होश में आओ और वो इन डिसाइबल से कहती है तुम्हारे सीनियर ब्रदर पर किसी इवल पावर का कब्जा है। लेकिन चंकिंग अपने डिसाइबल से कहता है खत्म करो इन्हें और उन सब के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। जोनाई प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए कहती है ध्यान रहे इन मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए। जिनतियान कहते हैं जू ब्रदर माफ करना मैं मजबूर हूँ और वो उसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन जिनतियान चंकिंग सामने टिक नहीं पाता और चंकिंग उसे दूर फेंकता है और वो जिनतियान से कहता है तुम्हारी तलवार चलाने का कोई तरीका ही नहीं और तू सुशीन में फाइट करेगा। और फिर जिनतियान अपने मन में कहता है ये मेरे हर वार को पहले ही समझ रहा है और इनके सामने मेरी तलवारबाजी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैंने डेमन स्वॉर्ड की शक्ति इस्तेमाल की तो उसकी तबाही वाली ताकत से कहीं ब्रदर को चोट न लग जाए। लेकिन मुझे इन्हें ऐसे ही रोकने की कोशिश करनी होगी और वो फाइट के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन चंकी अपने हथियार को अपने पावर से कंट्रोल करके जिनतियान पर थ्रो करने लगता है। जिनतियान उस हथियार को अपने स्वॉर्ड से रोक ही देता है लेकिन चंकिंग आगे बढ़ के जिनतियान के पेट में बुरी तरह हिट करके उसको पीछे फेंक देता है जिससे जिनतियान दूर जाके गिरता है और वो इंजर्ड भी हो जाता है। ये देखे जोनाई चंकिंग को रोकते हुए जैसे ही उसके पास आती है तो चंकिंग उसकी बॉडी में अपना हथियार मार देता है। जोनाई चंकिंग को कहती है मेरी आंखों में देखो और जैसे ही वो जोनाई की आंखों में देखता है तो उसके अंदर की इवल पावर निकलकर डिसाइबल के अंदर चली जाती। तभी हम देखते हैं कि वो इवल पावर सेक्ट लीडर के रूप में आ जाती है और वो उन सबसे कहता है ये जगह मेरी है, तुमने यहाँ आकर बहुत गलती कर। जोनाई उसे देखकर अपने मन में कहती है इसमें ऐसा भी क्या खास है जिससे ये सुशीन के शिष्यों को अपने कब्जे में कर रहा है। तभी उस बहरूपिये की नजर जिनतियान की स्वॉर्ड पर पड़ती है और वो जिनतियान से कहता है ये वही तलवार है, इसे चुपचाप करके मुझे दे दो। तभी चंकिंग आकर उसे अपने हथियार से पीछे कर देता है और उससे कहता है सीधा अपने रूप में आ जा और चंकिंग फॉर्मेशन करके उसे बॉडी बाइंडिंग टेक्निक से बांध देता है जिससे डिसाइबल भी इवल पावर से आजाद हो जाते हैं। और जोनाई चंकिंग के पास आती है और चंकिंग उसके पास आकर कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी ही गलती की वजह से हुआ, मेरे ही दिल में कहीं न कहीं यह वापस आने की चाह थी, इसी ही कमजोरी का उस राक्षस ने फायदा उठा लिया। जोनाई उससे कहते है ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद को दोष देना बंद कर। अभी हम देखते हैं कभी सोचा भी नहीं होगा तुम्हें कि मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन अब तुम यहाँ आकर भी मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लीडर किंगफिश चंकिंग से कहते हैं ये इवल स्वॉर्ड इमोर्टल है, बुराइयों की जीती जागती मूरत। मैं और चारों बुजुर्ग अभी डेमन लॉकिंग टावर को बचा रहे हैं, हम वहाँ से अभी हिल भी नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो चंकिंग भी हमें बढ़ते हुए सुशीन हेवनली स्वॉर्ड स्पेल को एक्टिवेट करने लगता है जिसमें सुशीन के बुजुर्ग भी उसकी हेल्प करने लगते हैं और चंकिंग इवल इमोर्टल पर वो अटैक थ्रो करता है जो रोकना इवल इमोर्टल पर बहुत भारी पड़ता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और वो इंजर्ड भी हो जाता है। और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जिससे चंकिंग भी थोड़ा सा अंदर से इंजर्ड हो जाता है। इवल इमोर्टल गुस्से में उससे कहता है तूने मेरी सदियों की तपस्या खराब कर दी और वो तेजी में आकर चंकिंग पर अटैक करता है जिसे जोनाई बीच में आकर रोक देती है। लेकिन उसकी वजह से जोनाई जख्मी होकर बेहोश हो जाती है और वो इमोर्टल भी वहाँ से भाग निकलता है। और लीडर किंगफी कहता है ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन हमें खुद इसके होने का पता तब चला जब उसने अपना असली रूप दिखाया और अब सुशीन का बैरियर भी इस इवल इमोर्टल को रोक नहीं सकता। लेकिन अभी ये जख्मी हो चुका है इसलिए ये कुछ समय तक तबाही नहीं मचाएगा। और लीडर किंगफी डिसाइबल से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डेमन लॉकिंग टावर के बाहर तुम किसी भी सुशीन के बुजुर्ग को देखो तो भटक मत जाना, हमसे टावर के पास आकर सच्चाई जान लेना। और वो अपनी पावर से जोनाई को ठीक करते हुए चंकिंग से कहता है घबराने की कोई बात नहीं और जोनाई को भी होश आ जाता है। और लीडर किंगफी चंकिंग से कहते हैं जोनाई को आराम की जरूरत है, तुम इसे रेस्ट रूम में लेके जाओ। और फिर सीन कट होकर वहीं एक हॉल का सीन दिखाया जाता है।
जाता है, जहाँ पर चंकी लीडर किंगफी से जोनाई की हेल्प करने के लिए शुक्रिया बोल रहा है। और फिर लीडर किंगफी चंकी से कहता है तुम्हारे इस दोस्त की तलवारबाजी में मुझे सुशीन की झलक दिखाई दे रही थी। तो चंकी माफी मांगते हुए कहता है मैंने आपसे बिना पूछे इसको सुशीन की विद्या सिखा दी थी इसकी जान बचाने के लिए। तो लीडर किंगफी कहते हैं ये लड़का बहुत काबिल है। और वो जंतियान की स्वॉर्ड के बारे में कहता है इस डेमन स्वॉर्ड को एक सही रास्ते पर ले जाना भी भलाई का काम है और ये स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है। तो जंतियान कहते हैं गुरु जी क्या ये सच में सुशीन की अमानत है, मुझे ये वापस देनी होगी क्या? तो लीडर कहते हैं सुशीन डेमन स्वॉर्ड का बीता हुआ कल था और इसका आने वाला कल अब तुम्हारे इस स्वॉर्ड को हर हाल में पाना चाहता है और इस स्वॉर्ड पे बहुत बुराइयां छुपी हुई है और दुख भी। तो जंतियान कहता है मैं उसे किसी भी कीमत पे ये स्वॉर्ड नहीं लेने दूंगा, नहीं तो लॉन्ग कुआई का क्या होगा? तो चंकिंग कहता है वो कौन है? जंतियान कहता है वो इसी स्वॉर्ड के अंदर रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर पाश बता रहे थे कि कई साल पहले हम 5 भाइयों ने हाफ इमोर्टल बनने की जुनून में अपने दिमाग के सारी बुरी आत्माओं को निकाल फेंका था, लेकिन उन बुराइयों को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने मजबूरन उन्हें अपने तलवार में कैद करके बन के हम सब के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। इम्तिहान कहता है फिर तो हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। तो लीडर कहते हैं अभी सबसे बड़ा काम है डबल लॉगिन टावर को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि हम इसे अब और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम बहुत कमजोर हो चुके। जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होगी तो सदियों से कैद किए डरावने राक्षस आजाद हो जाएंगे और पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। तो जंतियान कहता है उसे ठीक करने के लिए हमें फिर क्या करना होगा? लीडर कहता है हमें वो 5 स्पिरिट बीट ढूंढने होंगे ताकि टावर की बुनियाद दोबारा से मजबूत की जा सके। तो जोजन को याद आता है कि उसके पास भी एक स्पिरिट है। वो लीडर को दिखाते हुए कहती है अगर आपको ये काम आ सके तो आप इसे रख सकते हैं। लीडर उस बीट को देखकर उनसे शुक्रिया कहता है और उनसे कहता है तुमने अपनी कीमती चीज बिना सोचे मुझे दे दी। जंतियान कहता है ये तो हमारा फर्ज था। फिर लीडर उनसे कहता है क्या तुम चंकिंग के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी वो 4 बीट को ढूंढने जाओगे? तो वो दोनों कहते हैं बिल्कुल। ये देखकर लीडर खुश हो जाता है और फिर जंतियान कहता है क्या मैं आपके सुशीन सेक्ट में शामिल हो जाऊँ? आप मुझे यहाँ की स्पेशल तलवारबाजी सिखाना, फिर जब मैं एकदम महान योद्धा बन जाऊँ। जंतियान जोजन के सामने फ्लैक्स मारते हुए कहता है फिर वो हॉट इमोर्टल हो या फिर कोई और महान इमोर्टल ही क्यों ना हो। तो जोजन जंतियान से कहती है दिन में सपने देखना बंद करो, तुम और हॉट इमोर्टल को हराओ। मैं तो कहती तुम सच में पागल। जंतियान बेचारा कहता है मैं तो बस कह रहा था, क्या पता लीडर मुझे रख ले। तो लीडर कहता है सुशीन में शिष्यों को चुनना बहुत सख्त प्रोसेस होता है, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और वो चंकी से कहता है अब से तुम सुशीन की तलवार विद्या मेरी तरफ से जंतियान को सिखाओगे। चंकिंग कहता है ठीक है। ये सुनकर जंतियान बहुत खुश हो जाता है। वो लीडर से कहता है क्या मैं सबको बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ का शिष्य हूँ? लीडर कहते हैं हाँ तुम सुशीन के ले डिसाइबल कहलाओगे। जंतियान कहता है हाँ ले डिसाइबल चलेगा। और फिर सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंतियान और जोजन टहल रहे थे। अभी हम देखते हैं कि लोंगकुआई स्वॉर्ड से बाहर आ जाती है और उसे देखे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जंतियान उसे कहता है तुम ठीक हो गई? लोंगकुआई कहती है मैं इतने टाइम से स्वॉर्ड में थी, हम कहाँ हैं? तो जंतियान एक्साइटेड होकर कहता है तुम्हें पता है हम सुशीन के अंदर है और अब तुम ठीक हो गई तो मैं तुम्हें यहाँ के नजारे दिखाऊंगा। और जोजन भी लोंगकुआई के पास आकर एक्साइटली कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे सोते हुए बाहर दुनिया भर के तमाशे हो गए, लेकिन तुम टेंशन मत करो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और फिर सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चंकिंग और लीडर किंगफी एक कमरे में होते हैं और चंकिंग उनसे कहता है आज जब सुशीन इतने सारे खतरे से गुजर रहा था तो मैं ऐसे ही चुपचाप यहाँ से नहीं जा सकता। तो लीडर उठकर उससे कहता है कई साल पहले सुशीन के जो 7 सेक्ट लीडर थे वो भी एक ले डिसाइबल थे, लेकिन मोहब्बत की खातिर वो सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले गए, जिसके चलते सुशीन बिना लीडर के अधूरा रह गया और काफी दुख सा है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि चंकिंग को सिर्फ एक शादी का फैसला लेने से सुशीन से क्यों निकाला गया था। और फिर लीडर कहते हैं उस दिन के बाद से सुशीन में एक नया रूल लागू हुआ कि हर शिष्य को पूरी जिंदगी पवित्र रहना होगा और जो कभी शादी नहीं करेगा वो ही सेक्ट लीडर बनेगा। ये सुनकर चंकिंग सीधा उनके सामने गिरकर कहते हैं गुरुजी मैंने कभी भी सेक्ट लीडर बनने का सपना नहीं देखा, मैं तो बस एक आम शिष्य बनकर अपने इस पवित्र जमीन पर वापस आना चाहता हूँ और बस यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ और जोनाई और मेरे बीच में बहुत प्यार है, मैंने उसे शादी करने का वादा किया है। तो लीडर कहता है वो तुम्हारी बर्बादी का कारण है। तो चंकिंग कहता है जोनाई ने मुझसे सच्चा प्यार किया है और कई बार मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पे खतरा मोल लिया, तो कैसे मेरी तबाही का कारण बन सकता? लीडर कहते हैं जब तुम छोटे थे तो मैंने तभी सोच लिया था कि सुशीन की सेक्ट लीडर की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कंधों पे डाल दूंगा। मेरी मंजिल तुम्हें इस पहाड़ पर तबाही से बचा कर रखना था, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही वो तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं समझ गया था कि तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। और फिर चंकिंग दुखी होते हुए कहता है अगर ये सच है कि जोनाई मेरी तबाही का कारण है तो
जैसे आपने कहा कि किस्मत का कोई नहीं बदल सकता, तो मैं उसकी वफा के बदले उसे धोखा नहीं दे सकता। तो लीडर कहते हैं ठीक है, पूरा फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, बस अपने दिल की आवाज सुनना, बाकी किस्मत के सामने किसी की नहीं चलती। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जोनाई ये सब एक पोर्टल में देख रही थी और फिर सीन कट होकर डेमन रेल्म मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेमन ट्राइब कमांडर जिसका नाम जनरल शियोल होता है वो वहाँ पर लव साहब से बात कर रहा था। और हम देखते हैं कि लव साहब वही होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शियोल लव साहब की हेल्प बहुत टाइम से कर रहा था। और जनरल शियोल उससे कहता है तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कल ही पूरी सुशीन को दवा कर दोगे, जरा मैं भी तो देखूंगी ऐसा कौन सा तरीका तुमने ढूंढ लाया। तो हम देखते हैं कि लव साहब अपनी स्वॉर्ड में से इवल स्वॉर्ड इमोर्टल को समझ तो एक राक्षस दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से सुशीन जैसी ताकत क्यों महक रही है। तो इवल स्वॉर्ड इमोर्टल कहता है मैं उन 5 बुजुर्गों की बुराइयों की जीती जागती शक्ल हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर सुशीन और डबल लॉगिन टावर को कोई नहीं जानता। और तभी वहाँ हम एक मिस्टीरियस औरत को भी देखते हैं जो कि एक फॉक्स प्रिंसेस होती है, जो इवल स्वॉर्ड इमोर्टल से कहते हैं जरा हम भी तो हमारा मास्टर प्लान सुने। तो इवल स्वॉर्ड इमोर्टल कहते हैं इस वक्त डबल लॉगिन टावर का प्रोटेक्टिव शील्ड सिर्फ उन सुशीन पवेलियन के उन 5 बुजुर्गों की एनर्जी से टिका हुआ, लेकिन अब वो ज्यादा नहीं टिक सकते, वो जरूर 5 स्पिरिट बीट की तलाश करेंगे, हमें बस किसी भी कीमत पर उन स्पिरिट बीट को बर्बाद करना है, आगे तो आप जानते ही फिर क्या करना है। तो जनरल कहता है अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारे स्काई डेमन किंग आजाद करवा सकते हो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। और फिर सीन कट होकर चंकिंग पर आता है, जहाँ पर वो जोनाई के लिए सूफ लेकर आया। जोनाई चंकिंग से कहती है तुम इतना परेशान क्यों है, तुम्हें कुछ कहना है। तो चंकिंग कहता है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, सुशीन में लोगों की जान खतरे में और राक्षस आजाद घूम रहे हैं, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, लेकिन मैं इस वक्त गुरुजी को अकेले नहीं छोड़ सकता। और वो जोनाई का हाथ पकड़ के कहता है मैं सुशीन पवेलियन की बुरी टाइम में उनकी मदद करना चाहता हूँ। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जिनतियान पूरी तरह से सुशीन पवेलियन के कपड़े लगाकर बाहर आता है, जिसे देखकर लोंगकोई कहती है ये कपड़े आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जिनतियान फ्लेक्स मारते हुए कहता है वो तो है, और वो जोजी कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ ना मैं हैंडसम स्वॉर्डमैन। तो जोजिन उससे कहती है हाँ ठीक ठाक ही लग रहे हैं। और इनकी मस्ती के बाद चंकिंग जिनतियान से कहते हैं भले ही तुम अभी ऑटो डिसेबल हो लेकिन दिखने में अभी से ही रेल दिख रहे हो। जिनतियान कहता है आज से मैं भी सुशीन सेक्ट का हिस्सा हूँ। फिर चंकिंग कहता है चलो अब मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। और जोजिन जिनतियान से कहती है तुम फोकस से प्रैक्टिस कर, मैं खाना खाकर जाकर यहाँ की व्यू देखूंगी। जिनतियान कहता है वापस आते हुए मुझे इन कपड़ों में प्रैक्टिस करते हुए जरूर देखना। और फिर वो चंकिंग से कहता है आज आप मुझे सबसे पहले कौन सी शानदार शॉट टेक्निक सिखाओगे। और सीन कट होकर प्रैक्टिस प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चंकिंग और इसके डिसाइबल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनतियान बेचारा 2 डंडों पर 4 बोरी वजन उठाकर खड़ा है। और चंकिंग से कहता है क्या आज हम टेक्निक नहीं सीखेंगे। तो चंकिंग उससे कहता है ये शॉर्ट प्ले की बेसिक है, तुम पूरा ध्यान लगाओ। तभी हम देखते हैं कि जोजिन और लोंगक्वाई भी टाइम पर ही आ जाते हैं। और जोजिन जिनतियान पर हंसते हुए कहती है तुम्हारी शानदार प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी है। और लोंगक्वाई जिनतियान का दिल रखते हुए कहती है अरे आप तो इसमें भी अच्छे लग रहे हो। लेकिन अचानक जिनतियान की टांगे लड़खड़ाने लगती है और वो गिर जाता है। और फिर सीन कट होकर एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का नाम होता है थंडर लैंड सिटी। और हमें उसका एक इलाका जाइजोन दिखाया जाता है, जहाँ पर तो आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं इस इलाके में सिर्फ बिजली गरजती है, बारिश नहीं होती। और वो एक जगह का इशारा करते हुए कहते हैं ध्यान रहे सिटी का वो हिस्सा सबसे डेंजरस है, वहीं से मौसम चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो आदमी उसे धक्का देते हुए कहता है रिलैक्स करो, हमारे लिजोन की सेफ्टी खुद गॉड ऑफ थंडर करते हैं, यहाँ बिल्कुल सेफ है। वो ये कह ही रहा होता है, देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स जिसे वहाँ के लोग गॉड ऑफ थंडर कहते हैं, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक ही अटैक में उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और वो आदमी उसके सामने ग्रेड करते हुए कहता है गॉड ऑफ थंडर ने मुझे बचा लिया। और फिर सीन कट होकर एक आदमी पर आता है जो लिजोन सिटी के जनरल यू चुआन होते, जो एक तस्वीर को इमोशनली देख रहे होते। अभी उनके पीछे एक बैंडेज लगाकर शख्स दिखाया जाता है, इसका नाम यूटेंग होता है, जो जनरल के मुड़ने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। और तभी सीन कट होकर लव साहब पर आता, जहाँ वो और इवल इमोर्टल मिलकर लिजोन सिटी पर अटैक करने की योजना बना रहे हैं, जहाँ वो लिजोन सिटी का डिवाइन मोती हासिल करना चाहते हैं। और सीन कट होकर पवेलियन का लेकर जाता है और उन्हें वहाँ सुशीन के एंसेस्टर की बनाई हुई पेंटिंग जिसमें 5 दिया मोती और डेमन टावर की हिस्ट्री लिखी है। और ये पेंटिंग 3000 साल से भी पहले जब डेमन एम्परर ने दुनिया में तबाही मचाई थी, सुशीन भी फंसा हुआ था। और चंकिंग कहते हैं इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाकर उसे डेमन टावर में लॉक कर दिया और उसे डेमन सप्रेशन सोर्ड से सील कर दिया और टावर के बाहर 5 स्पिरिट फॉर्मेशन बना दी। लेकिन अब जबकि डेमन टावर टूटने की कगार पर है, तो मास्टर और चारों एल्डर्स अपनी पावर यूज करके उस फॉर्मेशन को बनाए हुए हैं। लेकिन अब वो टावर के डेमन को निकलने से नहीं रोक सकते। लेकिन लकीली तुमने एक स्पिरिट मोती देकर हमारी हेल्प की है और अब एल्डर ह्योंग कुछ टाइम के लिए बाहर आकर बाकी डिवाइन मोती की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जिनतियान चंकी से पूछते हुए कहता है, फिर उन से कहता है तुम अभी डीप इंजरीज से रिकवर हो रही हो, बेटर होगा कि तुम सुशीन में रहकर रेस्ट करो और हमारी अपडेट का वेट करना। और जोनाई भी मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जिनतियान की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ जिनतियान स्टार्टिंग में डिसाइबल के साथ अपनी प्रैक्टिस करता है और
दूसरे हम देखते हैं कि जोजिन भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती है और हम देखते हैं कि जिनतियान बहुत सारी बुक्स टेक्निक सीखने ले जा रहा था। तो चंकी उनसे 2 बुक्स जिनतियान को देते हुए कहता है ये क्लाउड वॉकिंग टेक्निक काफी अच्छी है, मैं आज तुम्हें यही सिखाऊंगा। जिनतियान कहता है मैं थोड़ी स्पेल्स भी सीखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जिनतियान एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड के अंदर रेड लॉन्ग क्वाई के सामने होता है, जहाँ वो जिनतियान से कहती है अगर तुम स्वॉर्ड प्ले को मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें हर एक मूव दिल से याद रखना होगा। तो वो भी जिनतियान को ट्रेन करते हुए उसके साथ प्रैक्टिस करती है और जिनतियान से कहती है बिना सोचे तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर सकती है। और वो प्रैक्टिस करते हुए जिनतियान से कहती है हम इस स्वॉर्ड के डोमेन में बाहर के टाइम के कंपैरिजन में बहुत स्लो चलते हैं, जिससे तुम कम टाइम में डबल रिजल्ट पा सकते हो। दूसरी तरफ जैसे ही जोजिन अपनी पावर से उस फ्रूट को गिराती है तो वह मधुमक्खी का छत्ता भी गिर जाता है और उसमें से मधुमक्खियां निकल के जोजिन और पैरी के पीछे पड़ जाती हैं। हम देखते हैं कि चंकिंग जिनतियान को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए भी कुछ प्रैक्टिस करवाता है, जिसे जिनतियान बेचारा पहले नहीं कर पाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिनतियान पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा होता है। तो दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जिनतियान काफी कुछ सीख गया था और अब वो उस डिसेबल का मुकाबला भी कर पा रहा था और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी अच्छी तरह कर रहा था। और जोजिन उन तीनों के लिए सूप बना कर लाती है जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, लेकिन जिनतियान डर के मारे एक ही सांस में पी लेता है पर चंकिंग और जोनाई मना कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि जिनतियान अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कर पा रहा था और दूसरी तरफ जोजिन भी अपनी पावर को मजबूत कर लेती है। लोग चांगो से कहते हैं कि खबर के मुताबिक लगता है कि इवल इमोर्टल अभी टावर के अंदर है और वो कुछ ऐसी चीजें डिस्टर्ब कर रहा है जिससे डिसेबल की पावर फुल होने का इल्यूजन मिलता है और वो अपनी आर्मी को और साइड में फैलाना चाहता है। अभी के लिए तो हियोंग इस सिचुएशन का हल ढूंढ रहे हैं। दोस्तों हमें मास्टर हियोंग का पता जल्दी ही चल जाएगा। तो फिर तीसरे एल्डर जोंगलो यूजोन कहते हैं एक दिन डेमन टावर की सील जरूर रिपेयर हो जाएगी। तो एल्डर को कहते हैं उस दिन हम इवल इमोर्टल के अगेन फाइनल बैटल लड़ेंगे। तो चौथे मास्टर चिंगमाओ कहते हैं वो डेमन अब एक सीरियस थ्रेट बन चुका है, तो इस बैटल में लाइफ और डेथ गारंटी नहीं है। तो मास्टर किंगफी खुद को दोष देते हुए कहते हैं कि उसे एस्केप हुए कुछ दिन ही हुए हैं, अगर वो हमारी कोर पावर से खुद को डिटैच कर ले तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचे। और मास्टर किंगफी अपने मन में कहते हैं मैं बस होप कर रहा हूँ कि वॉर्स के सिनेरियो ना आए। उस टाइम पर आता है जहाँ वो सुशीन के लिए वो बीट्स लेने अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और सीन कट होकर थंडर क्लेन का सीन दिखाया जाता है। तो सबको अलर्ट होने का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ हम जिनतियान और दोनों को भी वहीं देखते हैं जहाँ वो भाई उन सबको अंदर करते हुए कहते हैं अगर इवल डेमन से अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी अंदर जाओ। और अंदर सारे लोग हाथ जोड़कर गॉड ऑफ थंडर से प्रे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम गॉड ऑफ थंडर को भी वहीं देखते हैं और वो ही आया होता है और हम देखते हैं कि लवसाब एक बड़ी फौज के साथ थंडर क्लेन में पहुंच जाता है। जिनतियान उसे देखकर कहता है ये यहाँ पे क्या करने आया है, कहीं वो थंडर क्लेन की स्पिरिट मोती स्नैच करने तो नहीं आया। और लवसाब लिजोन गेट के सामने आकर वहाँ के जनरल चेई को धमकी देते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं हमेशा पहले पोलाइट रिक्वेस्ट करता हूँ फिर मैं एक्शन लेता हूँ। अगर तुम पीसफुली ये सिटी हमें सिलेंडर कर दो और थंडर पीस हैंड ओवर कर दो तो मैं यहाँ किसी भी किस्म की तबाही नहीं मचाऊं, वरना मैं पूरे लिजोन डिस्ट्रॉय करके यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जनरल चेई कहते हैं ये सिटी 1000 साल से स्टैंड कर रही है और कभी भी सिलेंडर है। जिनतियान लवसाब की फौज को देखकर कहता है इसने इतने सारे मॉन्स्टर कब असेंबल कर लिए। चंकिंग से पूछते हुए कहती है डेमन इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है जिनसे हम पहले स्लैश कर चुके हैं, ये तो बहुत डेंजरस भी दिख रहे हैं, क्या लिजोन सिटी इस अटैक को हैंडल कर पाएगी। तो चंकिंग कहता है लवसाब सिर्फ थंडर पीस को टारगेट लेके आया तो उसने डेफिनेटली फुल प्रिपरेशन की होगी, हमें बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। सुशीन को जल्दी से जल्दी बैकअप के साथ डेमन साइड के जनरल को भी देखते हैं जो लिजोन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। तो सारे मॉन्स्टर हमले के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो लिजोन के जनरल भी आदेश देते हुए कहते हैं एक भी मॉन्स्टर एंटर नहीं करना चाहिए और वो मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी मजबूत होते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर लिजोन की दीवार पर रस्सी का हुक डाल देता है और सारे मॉन्स्टर वहीं से ऊपर चढ़ने लगते हैं और सिपाहियों को पटक पटक कर मारने लगते हैं। और हम देखते हैं कि तेजी में आकर हमारा हीरो जिनतियान मैदान में निडर होकर उतर जाता है और मॉन्स्टर के साथ अब खुद फाइट करने लगता है और अपनी सीखी हुई जबरदस्त शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मारने लगता है और मारते हुए कहता है हमारे सुशीन के सामने ये यूजलेस मॉन्स्टर 1 मिनट भी टिक नहीं सकते। तो लिजोन का डिसाइबल उससे कहता है क्या आप सुशीन के ग्रेट स्वॉर्डमैन हैं। तभी जिनतियान पावरफुल ओपन लेकर उस डिसाइबल के पीछे एक डेमन को मार देता है। ये देखकर वो डिसाइबल हैरान हो जाता है। जिनतियान अब अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं सुशीन का स्वॉर्ड इमॉर्टल हूँ, अब ये डेमन डिस्ट्रॉय करना मेरा टास्क है। और वो एक पावरफुल फॉर्मेशन करते हुए फुल जोश में कहता है मैंने इस यूनिवर्स की इनविजिबल टेक्निक मास्टर कर ली है और डिवाइन विंग के जरिए मैं सीधा स्काई को टच कर सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जोजिन भी वाइन टेक्निक से मॉन्स्टर को खत्म करती है, लेकिन उन मॉन्स्टर को देखकर जोजिन अपने मन में कहती है ये तो बहुत ज्यादा है, क्या लिजोन सिटी वाकई ही विथस्टैंड कर पाएगी। तभी जनरल थंडर स्टोन अटैक करने का आदेश देते हैं, जिसे देखकर जोजिन कहती है इन्हें देखकर लगता है कि लिजोन सिटी के पास सॉलिड बैकअप प्लान था। और ये सब देखकर लवसाब डेमन जनरल से कहते हैं सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। तो डेमन जनरल सबको वापस आने का आदेश देता है, लेकिन जाते हुए लवसाब
अपने मन में कहते हैं इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर, रियल शो तो अभी बाकी है, जिसे लिजोन सिटी के लोग गॉड ऑफ थंडर कहते हैं। वो भी ये सब देख रहा होता है और फिर वहाँ का जनरल नीचे आता है और चंकिंग उसे ग्रेट करते हुए कहते हैं जंतियान और टैंग जोजिन है। तो जनरल उनसे कहता है तो आप सुशीन साइड के टॉप डिसाइबल्स हैं, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तो चंकिंग उनसे कहता है हमें एक मैटर में आपकी अर्जेंट हेल्प चाहिए थी। तो जनरल कहता है ये स्पोर्ट डिस्कशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो अपने एक डिसाइबल से कहते हैं हमारे गेस्ट को गवर्नर्स मेंशन में ले जाओ ताकि वहाँ ये रेस्ट कर सके और फिर हम वहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो ब्लू को गवर्नर के मेंशन में ले जाता है और जिंतियान आसपास देखते हुए कहता है गवर्नर के मेंशन का डिजाइन तो थोड़ा अजीब है। तो गार्ड उससे कहता है आपको शायद पता नहीं कि लिजोन सिटी के आसमान में पूरे साल बिजली कड़कती है, इसलिए गवर्नर का मेंशन ऐसा है। और फिर जिंतियान चंकिंग के कान में कहता है मान लीजिए इन गवर्नर को लाइट स्पिरिट मोती का पता भी हो तो क्या वाकई ये हमें दे देंगे। और फिर जोजिन कहती है मैंने सुना था पहले यहाँ डेमंस घूमते थे। तो गार्ड कहता है आपने ठीक कहा, लेकिन हमारे लॉर्ड कभी भी उन्हें हमारे पास नहीं आने देते थे। तभी एक लड़का जोजिन से टकरा कर नीचे गिर जाता है। दोस्तों इसको हमने पहले भी गवर्नर के हॉल में देखा था और जोजिन जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ लगाती है तो उसे करंट लग जाता है। तभी गवर्नर शीप बाहर निकलकर उस लड़के से कहते हैं तुम्हें बाहर किसने आने दिया। तो वो गार्ड उस लड़के के पास आकर कहता है यंग मास्टर यंतिंग प्लीज आप उधर इधर मत जाइए वरना गवर्नर गुस्सा हो जाएंगे। और वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यंतिंग के अंदर लाइटनिंग स्पिरिचुअल मोती है और इसके बारे में वहाँ पे किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उसे खुद भी पता नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि इसके कारण बिना किसी कल्टीवेशन बेस के भी इसके पास नेचुरल लाइटिंग की इमेंस पावर है और ये गवर्नर का एक लौता बेटा है। और वो गार्ड जोजिन के कान में कहता है उस लड़के को मत देखो, वो एक मनहूस बच्चा है। और फिर वो सारे अंदर पहुंच जाते हैं और हम जानते हैं कि जिंतियान, जोजिन और चंकिंग ने लिजोन सिटी की हेल्प की थी डेमन से बचने में। तो गवर्नर उसके लिए उन शुक्रिया कहता है। तो चंकिंग उसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। और वो सीधा मुद्दे की बात करते हुए कहता है कि आपसे सच कहूँ तो हमारा यहाँ आने का एक और कारण है, क्या आपने लाइटनिंग स्पिरिचुअल मोती के बारे में सुना है। तो गवर्नर सीधा ना कह देते हैं। तो चंकिंग उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हुए कहता है कि कैसे टावर टूट गया और वहाँ से सारे डेमन्स आजाद हो गए और वो सब तबाही मचाने लगे। तो फिर गवर्नर कहते हैं तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि ये अचानक ये डेमन्स इतने एग्रेसिव क्यों हो गए हैं। तभी वहाँ पे अलर्ट हॉर्न बज जाता है और एक डिसाइबल वहाँ आकर कहता है कि शहर के बाहर फिर से बहुत सारे डेमन्स आ गए हैं। और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा डेमन्स आ गए हैं और वो वहाँ पे बहुत बुरी तरह तबाही मचा रहे हैं। और डेमन साइड के जनरल भी उनके साथ होते हैं और उनका जनरल कहता है कि रात का वक्त सिर्फ डेमन्स का होता है। तो उन्हें देखकर लिजोन सिटी के जनरल तीर चलाने का हुक्म दे देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ डेमन्स मिलकर लिजोन सिटी का मेन गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिजोन साइड भी उन पर अपने फायर तोप से अटैक करते हैं, लेकिन वो डेमन्स उन्हीं का अटैक उन्हीं पे करते हैं। तो ये देखकर चंकिंग भी उनकी मदद करने आ जाता है और जोजिन और जिंतियान भी उनकी मदद करते हैं। और जिंतियान जोजिन से कहता है तुम और चंकिंग ब्रदर गवर्नर की रक्षा करो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिंतियान ने बहुत प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से अब जिंतियान भी काफी दमदार हो गया है और वो आगे बढ़कर उन डेमन्स को मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो डेमन काफी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं और वो डेमन अंदर घुस ही जाते हैं और अचानक जनरल पर एक डेमन एकदम दूर जाके गिरते हैं और जनरल बच जाता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक लॉर्ड ऑफ थंडर का होता है और वो डेमन्स के सामने आकर कहता है जो भी लेजोन पर हमला करेगा उसकी मौत आज पक्की है। और वो अपनी पावर को अवेकन करने लगता है, जिसे देखकर लव साहब भी हैरान हो जाते हैं और लॉर्ड ऑफ थंडर कुछ मंत्र बोलकर उन डेमन्स पे अटैक करता है और इसकी पावर का ऑरा बहुत खूब होता है। लेकिन अचानक एक डेमन लॉर्ड ऑफ थंडर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका मिस्टीरियस मास्क गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जनरल का बेटा योनतेंग होता है, जो कि बहुत टाइम से खुद को छुपा रहा था। और उसे देखकर उसकी फादर वापस बुलाते हैं। जिंतियान अपने सोर पे खड़े होकर कहता है इसके अंदर लाइटनिंग मोती है, इसका मतलब अब ये खतरे में है, मुझे इसे बचाना होगा। और जोजिन भी जिंतियान के साथ आ जाती है और हम देखते हैं कि डेमन रेस से एक औरत अपने जाल से योनतेंग को जकड़कर सीधा डेमन रेस के जनरल के पास लाती है और जनरल उसे पकड़ के कहता है लाइटिंग मोती तुम्हारे अंदर है। तो योनतेंग कहता है वो क्या होता है। तो जनरल कहता है तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे शरीर में लाइटनिंग मोती है, ये एक ऐसा खजाना है जो ताकत को अचानक बढ़ा देती है, वरना तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जो तुम बिजली गिराते रहते हो वो कहाँ से आई। तो योनतेंग अपने मन में कहता है तो ये बात है और वो खुद की बॉडी पर जोर देते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर ताकत क्यों नहीं आ रही। और हम देखते हैं कि जनरल योनतेंग की पावर को खुद के अंदर अब्सॉर्ब करने लगते हैं और योनतेंग की बॉडी में से वो मोती निकालने की कोशिश करता है, जिससे योनतेंग बहुत ज्यादा दर्द में होता है। और हम देखते हैं
हैं कि वो मोती भी अब निकलने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे जोजिन और जिंतियान भी आ जाते हैं और जिंतियान अपनी पावर से शॉट को हवा में उड़ाकर सीधा जनरल पर अटैक करता है, जिसे देखकर जनरल योनतेंग को छोड़कर पीछे हो जाता है और जोजिन योनतेंग को उठाकर पूछती है तुम ठीक तो हो? तो योनतेंग कहता है कि मुझ में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। जोजिन उससे कहती है इस स्पाइडर डेमन का जहर बहुत खतरनाक है। तो जिंतियान जोजिन से कहता है तुम जल्दी से यंग मास्टर यानी योनतेंग को वापस सिटी के अंदर ले जाओ। जोजिन कहती है तो तुम? चंकिंग वहाँ पे आकर कहता है मैं और जिंतियान उसे यही रोकेंगे, तुम जल्दी से जल्दी जाओ। तो जोजिन उसे उठाकर वहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं कि जिंतियान और चंकिंग दोनों मिलकर जनरल पर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो जनरल बच जाता है और लाओ साहब जोजिन को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तो जिंतियान उन डेमन्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे डेमन्स आगे चले जाते हैं जोजिन को पकड़ने के लिए। तो जोजिन भी उन पर अपने अटैक करती है और उन्हें पीछे कर देती है, लेकिन वो स्पाइडर डेमन औरत बचते हुए जोजिन पर ही अटैक कर देती है। तो जोजिन बचते हुए उसे वहीं पे अपनी जंजीरों से बांध देती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जिंतियान भी अपनी काफी अच्छी स्केल से उन डेमन को मारता है, लेकिन अब इतने सारे डेमन्स को मारकर अब वो भी थक जाता है। चंकिंग से कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा। चंकिंग उससे कहता है हम हार नहीं मान सकते और अब चंकिंग अपनी पावर को अवेकन करने लगता है और अपनी पावर से स्वॉर्ड पर कुछ मूव करके वहीं 10,000 स्वॉर्ड स्पेल कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सुशीन सेक के बहुत सारे डिसाइबल भी आ जाते हैं चंकिंग की हेल्प कर, और उनके साथ हम मास्टर हियोंग को भी देखते हैं और वो सब मिलकर चंकिंग की हेल्प करते हैं। और चंकिंग अपनी 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को अवेकन करके अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से उन डेमन्स को मारने लगता है और ये पावरफुल अटैक उन डेमन्स पर काफी भारा पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस भी काफी जख्मी हो गया था। और दोस्तों आपको याद होगा कि मास्टर हियोंग भी 5 ग्रेट एल्डर्स में से एक है और इनकी कल्टीवेशन लेवल काफी हाई है। और दूसरा हम देखते हैं कि जनरल भी काफी गुस्से में होता है और वो उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। तो उसे देखकर चंकिंग एल्डर हियोंग से कहता है आप संभाल कर रहेगा, मैं और जिंतियान किसी भी तरह इस डेमन कमांडर को मारने का तरीका ढूंढते हैं। और फिर एल्डर अपने एक शिष्य साउजेन मुझे आसपास किसी जानी पहचानी पावर का एहसास हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बस एक तरीका था एल्डर को फंसाने का और वो अपने डिसाइबल से मुकाबला करने के लिए कहता है और साउजेन को अपने साथ ले जाता है। और हम देखते हैं कि सुशीम के एक शिष्य पर एक डेमन अटैक करता है और तभी दूसरा डेमन आकर उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाते हैं और ये अटैक उस स्पाइडर डेमन का होता है। दूसरा हम जिंतियान को देखते हैं जो कि पूरी शिद्दत से उस जनरल के साथ फाइट कर रहा होता है और अचानक वो जनरल जैसे ही चंकिंग पर अटैक करने वाला था तभी जिंतियान बीच में आकर जनरल को अपने एक ही किक से दूर फेंकता है और उसके कंधे पर चढ़कर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जनरल जिंतियान को पकड़कर उसे दूर जा पटकता है और चंकिंग को भी पावरफुल पंच कर देता है। तभी वहाँ पे इवल स्वॉर्ड इमॉर्टल भी समन हो जाता है और उन सबको देखकर हंसते हुए कहता है ऐसे लड़ते मरते रहो क्योंकि तुम्हारा गुस्सा और नफरत ही मेरी ताकत है। और हम देखते हैं कि लिजॉन सिटी में काफी लोग मारे गए हैं और वो इवल इमॉर्टल उनकी काफी दर्द में होता है और वो उन दोनों से कहता है तो आखिरकार मेरे अंदर के लाइटनिंग की ताकत इसी मोती की वजह से थी, ये सारे डेमन्स इसी के लिए आए। और वो खुद को दोष देते हुए कहता है हमारी सिटी में ये सारी मुसीबत मेरी ही वजह से आई। और हम देखते हैं कि वो अपने अंदर से वो मोती बहुत बेरहमी से निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसे और भी दर्द होता है। तो जोजिन उससे कहती है तुम्हारे पास कोई और पावर नहीं है, इस तरह अपने अंदर से मोती निकालना तुम्हारी जान के लिए खतरा बन सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे धमाका हो जाता है और आखिरकार वो अपने अंदर से वो मोती निकाल ही देता है और जोजिन को देते हुए कहता है कि मैंने सुना है इस मोती से ताकत अचानक बढ़ जाती है, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत अभी जिंतियान को है। और जोजिन को उसका बहुत बुरा लगता है तो यंतेंग उसे जल्दी जाने को कहता है। दूसरा हम देखते हैं कि जनरल जिंतियान पे काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है। जोजिन जिंतियान की तरफ तेजी से बढ़ती है। जिंतियान उसे देखकर भी स्वॉर्ड पर चढ़कर गुस्से में कहता है यहाँ पे इतना खतरा है तुम फिर से वापस क्यों आई। और हम देखते हैं कि आखिरकार वो मोती जोजिन जिंतियान को दे ही देती है और जोजिन अपनी फ्लाइंग रॉक टेक्निक को अवेकन कर लेती है, जिससे वो डेमन दूर जा गिरते हैं। जिंतियान भी उस मोती की पावर को एक्टिवेट करता है और उन डेमन पर लाइटनिंग अटैक करता है। हम देखते हैं कि जिंतियान के पास अचानक बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो फास्टली मूव करके सीधा जनरल के सामने आकर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फॉर्मेशन से मल्टीपल पोर्टल खोलकर मिस्टिक हेवन इल्यूजन थंडर अटैक करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस अटैक से सामने वालों कंफ्यूज हो जाता है कि इल्यूजन कौन सा है और रियल अटैक कौन सा है, और जनरल के साथ भी सेम वैसा ही होता है और उन मल्टीपल अटैक से जनरल बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और जिससे वो उन अटैक जनरल वहीं पर गिर जाता है और इसकी कहानी भी वहीं पर खत्म हो जाती है। और जिंतियान का ये रूप देखकर लवसाब के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है और स्पाइडर लेडी डेमन भी अपनी हार देखकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और ये जंग वहीं पे खत्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जिंतियान को सुशीन के डिसाइबल का बहुत दुख होता है, जो पता चलता है कि एल्डर हियोंग और उसका शिष्य भी मारा गया है। और जिंतियान कहता है एल्डर हियोंग और शाओजिन के साथ बहुत बेरहमी हुई है और फिर चंकिंग के सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि एल्डर हियोंग ने हमारे सुशीन के लिए बहुत कुछ किया है, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। तो जिंतियान कहता है क्या यहाँ पे पहले से ही कोई और पावर भी छुपी हुई थी, लेकिन आज अगर इनकी फिजिकल बॉडी नहीं भी हो लेकिन ये हमारे साइबर सेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका मकसद सिर्फ ग्रेट डाउ को पाना होता है, यानी अपनी सुशीन की रक्षा करनी होती है और फिर वो अपनी
जंतियान की चिंता नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं कि जंतियान आज की इस जंग से बहुत दुखी होता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।